नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटों की गति के बारे में, जिसमें जो प्लेटों की गति होती है वो तीन प्रकार की होती है: अभिसरण, अपसरण और संरक्षी गति। जिसमें हम पहली जो अभिसरण गति होती है, जो प्लेटों की अभिसरण गति होती है, उसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे और समझे थे। जिसमें क्या होता था, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो प्लेट होते हैं वो आमने सामने की ओर टकराते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए और उसकी जो नेक्स्ट गति है, मतलब नेक्स्ट टाइप है जो अपसरण गति है, उसके बारे में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, मतलब हेडिंग डालिए कि प्लेटों का अपसरण गति। लिखिएगा प्लेटों का अपसरण, प्लेटों का अपसरण। अब अगर इसमें बात किया जाए कि जो प्लेटों की मूवमेंट होती है, प्लेटों की गति होती है, वो अपसरण में क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो प्लेट होते हैं वो आमने सामने मतलब विपरीत दिशा में टकराते हैं या विपरीत दिशा में गति करते हैं। जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में टकराते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में टकराते हैं। समझिएगा कि जो प्लेटों का अपसरण होता है, इसमें जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपस में टकराते हैं, उसी को प्लेटों का अपसरण कहा जाता है। मतलब अपसरण टाइप जो होता है उसमें यही होता है। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, तो एक तरफ लिखिए कि स्थलीय भाग, बहुत ध्यान से समझिएगा, इधर लिखिए स्थलीय भाग और एक तरफ लिखिएगा महासागरीय भाग, महासागरीय भाग। अब जब प्लेटों का अपसरण होगा, मतलब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में टकराती हैं, तब क्या होगा, तब की स्थिति में जो स्थलीय भाग होगा, यहां पर जो भ्रंश पर्वत होते हैं, मतलब स्थलीय भाग में भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है और भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेगा कि यहां पर मतलब स्थलीय वाले भाग में भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा, भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा, और महासागरीय भाग में जब प्लेटों का अपसरण होगा तो इस वाले भाग में कटक का निर्माण होगा, कटक का निर्माण होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि स्थलीय वाला जो भाग होता है, इसमें भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। भ्रंश घाटी जो होती है वो नई मतलब स्थलीय वाले भाग में बनती हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और इस वाले क्षेत्र में मतलब जो महासागरीय भाग होगा, इसमें गर्त का निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा। और ये दो कंडीशनों में जो मतलब प्लेटों का अपसरण होता है, इन दोनों कंडीशन में मतलब जो भूकंप होते हैं वो भूकंप बनते हैं। तो इसमें लिखेगा कि स्थलीय भाग में भी भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, और जो महासागरीय भाग होगा इसमें भी भूकंप आएगा। तो इसमें भी लिख लीजिए कि जो भूकंप होते हैं वो भूकंप आएगा यहां पर भी। एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्लेटों का अपसरण होता है, तो प्लेटों के अपसरण में क्या होता है, समझिएगा कि जो दो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपस में टकराते हैं और यहां पर जो स्थलीय वाला भाग होगा, जब ये आपस में मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में टकराएंगे, तो यहां पर स्थलीय वाले भाग में भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा,
और भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और जो भूकंप होगा वो स्थलीय वाले भाग में भी आएगा। और महासागरीय भाग की अगर बात किया जाए तो महासागरीय भाग में जब प्लेटों का अपसरण होगा तब कटक का निर्माण होगा और गर्त का निर्माण होगा, और इस भाग में भी भूकंप जो होते हैं वो आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसको समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे जो प्लेटों का संरक्षी गति होता है, जो तीसरा टाइप है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे संरक्षी गति के बारे में कि जो प्लेटों का संरक्षी गति होता है उसके बारे में, उसमें क्या क्या होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब हेडिंग डालिए प्लेटों का संरक्षी गति। कि इसमें क्या होता है इसके बारे में अब समझेंगे। तो हेडिंग डालिए प्लेटों का संरक्षी गति। प्लेटों का संरक्षी गति। अब इसमें समझिएगा कि जो प्लेटों का संरक्षी गति होता है, दो प्लेट, इसमें समझिएगा कि जो दो प्लेट होती हैं वो आमने सामने की ओर मूव करती हैं या टकराती हैं। तो इसमें समझिएगा कि पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो दो प्लेट आमने सामने टकराती हैं, मतलब जो प्लेटों का संरक्षी गति होता है इसमें जो दो मतलब प्लेट होती हैं वो आमने सामने की ओर गति करती हैं। अब इसमें समझिएगा कि ये जो स्थिति होती है इस स्थिति में कोई संरचना नहीं बनती है, क्योंकि आमने सामने ऐसे टकराती हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, आमने सामने टकराती हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसमें जो होता है इस स्थिति में कोई संरचना नहीं बनती है, कोई संरचना नहीं बनती है। इसमें संरचना तो नहीं बनती है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट समझिएगा कि जो भूकंप होते हैं, भूकंप के जो झटके होते हैं, मतलब जब भूकंप आते हैं तो जो झटके होते हैं, तो प्लेटों का जो संरक्षी गति होता है इसमें झटके महसूस होते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा कि सिर्फ भूकंप का झटका महसूस होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्लेटों का संरक्षी गति होता है इसमें दो प्लेट आमने सामने टकराती हैं, मतलब एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर आमने सामने ऐसे टकराती है संरक्षी गति में। और इस स्थिति में कोई जो संरचना होती है, कोई भी संरचना प्लेटों की संरक्षी गति में नहीं बनती है। लास्ट पॉइंट समझिएगा कि सिर्फ इसमें जो भूकंप का झटका होता है वो महसूस होगा, मतलब जो भूकंप आते हैं, झटके होते हैं, तो भूकंप के झटके जो होते हैं वो महसूस होगा इंसान को। तो इसमें इतना ही। अब हम लोग समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि जो अग्निवलय होता है, रिंग ऑफ फायर, उसके बारे में, और ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अग्निवलय के बारे में पढ़ेंगे कि जो रिंग ऑफ फायर होती हैं, मतलब ये क्या होती हैं, इनके बारे में समझिएगा। अब हेडिंग डालिए अग्निवलय। रिंग ऑफ फायर। सबसे पहले समझिएगा कि जो अग्निवलय होते हैं ये प्रशांत महासागर में जो अभिसरण वाला क्षेत्र होता है उसी को अग्निवलय कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये प्रशांत महासागर में अभिसरण का जो क्षेत्र होता है उसी को अग्निवलय कहा जाता है। तो लिखिएगा प्रशांत महासागर में
प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का जो होता है, प्रशांत महासागर में प्लेटों का अभिसरण जो होता है, अभिसरण वाला क्षेत्र अग्निवलय कहलाता है। मतलब प्रशांत महासागर में जो प्लेटों का अभिसरण वाला भाग होता है उसी को अग्निवलय कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में जो होती है वो 85%, मतलब इन क्षेत्रों का 85%, 85% जो होता है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। तो इसमें लिखिएगा, इन क्षेत्र में इन क्षेत्रों में 85% सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब पूरे जो प्रशांत महासागर का प्लेटों का अभिसरण वाला क्षेत्र होता है, टोटल क्षेत्र का जो 85% भाग होता है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। और इसके मतलब टोटल क्षेत्र के 63% भाग में भूकंप आते हैं या नए भूकंप बनते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि जो 63% वाला क्षेत्र होता है, 63% क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि अग्निवलय जो होता है, रिंग ऑफ फायर, तो अगर रिंग ऑफ फायर की बात किया जाए तो ये प्रशांत महासागर में प्लेटों का जो अभिसरण वाला क्षेत्र होता है उसी को अग्निवलय कहा जाता है या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इन क्षेत्र में मतलब जो महासागर के प्लेटों का अभिसरण का पूरा क्षेत्र होता है, टोटल क्षेत्र का 85% क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। और टोटल क्षेत्र का 63% वाला जो क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। बाकी जो क्षेत्र होता है उसमें भूकंप नहीं बनते हैं। टोटल क्षेत्र का जो 63% क्षेत्र मतलब क्षेत्र होता है इसी में नए भूकंप बनते हैं या भूकंप आते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।